क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वह सिर्फ संयोग है, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे विचारों का इसमें बड़ा योगदान है? तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे फैसले, ये सभी मिलकर तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी बात पर केंद्रित है कि तुम्हारी सोच और ये कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सोच एक साधारण शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। इस बात को समझना जरूरी है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की असली ताकत है। महाराज जी कहते हैं, सोच को एक बगीचे की तरह समझो। अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो वह खुशहाल फूलों और फलों से भरा जाएगा, लेकिन अगर तुम उसमें नकारात्मकता के बीज बोओगे तो सिर्फ कांटे और झाड़ियां ही उगेंगी। तो ये पूरी बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोच विचार कैसे करते हैं। महाराज जी कहते हैं, अपने सोचने के तरीके को बदलो और अपनी दुनिया बदलते हुए देखो। तुम्हारी सोच एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। सोचो, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारा पहला ख्याल क्या होता है? क्या तुम हार मान लेते हो या तुम सोचते हो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है? महान लोग भी मुश्किलें झेलते हैं, लेकिन उनकी सोच का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये एक असफलता है। उनकी सोच थी, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो बल्ब जलाने के विषय में काम नहीं करते। तो इसीलिए हर परेशानी को एक अवसर की तरह देखना महान लोगों की सबसे बड़ी आदत है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सोच और सफलता दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सोच का तुम्हारी सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम वाकई सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करती है और तुम्हारे कार्य ही तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन क्या तुम उस अवसर को देख पाते हो, यह तुम्हारी सोच पर ही निर्भर करता है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुमने सोच लिया कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग की सारी ऊर्जा और एकाग्रता उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाती है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा है, जो दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। अर्थात आपके दिमाग की सोच और विचार करने की शक्ति इस बात पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है कि आप जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे या नहीं। लेकिन हर दिन हमारी सोच को नकारात्मकता घेरने की कोशिश करती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मकता का आपकी सफलता से प्रत्यक्ष रूप से लेना देना है। लेकिन होता क्या है कि हर दिन हमारी सोच पर हमारे नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक बातें पूरी तरह से उसे वंचित कर देती हैं सफल होने से। ये नकारात्मकता हमारे चारों ओर है, खबरों में, हमारे विचारों में, हमारे साथ संगत करने वाले लोगों में और कभी कभी हमारे अपने घनिष्ठ मित्रों और परिवार के बीच में भी। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हर प्रकार के नकारात्मक भाव से आपको दूर रहना चाहिए। तो इससे बचने का तरीका क्या है? अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम इस बात को तो जानते हैं कि नकारात्मकता हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? तो इसके लिए महाराज जी ने कुछ कदम बताए हैं। सबसे पहला कदम है जागरूकता। तुम्हें ये जानना होगा कि कब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। दूसरा कदम है उन विचारों को चुनौती देना, अर्थात उन विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में आने से रोकना। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो अपने आप से पूछो, क्या यह सच है? क्या मैं इस विचार को बदल सकता हूं? इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक पुस्तिका ले लीजिए और उसमें अपने नकारात्मक विचारों को लिखना शुरू करें। फिर हर दिन उस पर काम करें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें, क्योंकि ऐसा एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है कि जब हम किसी परेशानी को लिख लेते हैं तो वो परेशानी लिखने मात्र से ही 50% कम हो जाती है। और जब आप एकाग्र भाव से उस परेशानी का हल ढूंढने का प्रारंभ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो परेशानी तो इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना उस परेशानी को हम मान कर चल रहे थे।
अगले कदम में महाराज जी कहते हैं कि सोच को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ उपाय जीवन में जरूर उठाने चाहिए। तुम्हारी सोच को सकारात्मक बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका महाराज जी बताते हैं आभार व्यक्त करना। हर दिन सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए तुम आभारी हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में ये सबसे अद्भुत चीजें हैं। इससे तुम्हारा दिमाग सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू करेगा। ऐसा माना जाता है कि जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से लिख लेते हैं उन पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। दूसरा तरीका है उन चीजों को सोचना जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। अपना एक लक्ष्य बनाओ और हर दिन खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करो। जितना भी तुम इसे अपनी सोच में स्पष्ट रखोगे उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। तीसरा तरीका महाराज जी बताते हैं सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है उनके साथ रहकर तुम्हारी सोच भी वैसी ही बनने लग जाती है। अगले क्रम में महाराज जी कहते हैं सोच बदलने से बदलता है आपका जीवन। कैसे? अगर तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम अपना जीवन बदल सकते हो, क्योंकि अंततः तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब है। तुम जो कुछ भी सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम जीवन में कमजोर हो तो तुम कमजोर ही बन जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने की क्षमता अपने आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा था, तुम्हारे विश्वास तुम्हारे विचार बनते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे शब्द बनते हैं, तुम्हारे शब्द तुम्हारे कार्य बनते हैं, तुम्हारे कार्य तुम्हारी आदत बनते हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारी मूल्य बनती हैं और तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी नियति बनते हैं। तो बहुत ही अद्भुत शब्द हैं ये। तो सोच क्या रहे हो? अब ये वक्त आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम बनना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हारी सोच से शुरू होता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। उसे पहचानो, उसे संवारो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करो। याद रखिएगा, महाराज जी का संदेश है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। तो अब जीवन में सोचना कैसा? अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। यही महाराज जी आज के क्रमांक में आप सभी को इंगित करते हैं। तो इसलिए अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर महाराज जी की ऐसी कामना है कि हर एक अनन्य दर्शक के जीवन में एक नया विकास उभर कर आए और हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की होड़ लेकर काम करे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।